कबीर साहब ने तेनों बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तय वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो, नाद वाले जितने यानी वचन के से उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जच गई। अकरामपाल तक कल 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़ कर वहां चले गए धक्के खान। अब वहां जाकर पूछा, उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सारनाम तो मालिक ने कहा था थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उन्हें जाकर पूछा, जी हमने नाम दे दो। दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले भाई ठीक है, बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे, जी वो सतनाम, तो सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। फिर उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहां कबीर चौरा है काशी में, वहां परम संत पाओगे, वहां धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहां से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले, और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी हैं। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन है वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी संत कहते हैं, पारखी पंथ। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान उनका बहुत कुछ ठीक है। परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं, और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं, लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपुण्यात्माओं, जैसे किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं, तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहब के ज्ञान मार्ग से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए, और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नद खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। और वहां वही राधा स्वामी वालों वाली थ्योरी की वहां प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वो ये मानते हैं कि वहां आत्मा उस प्रकाश में घूमती रहती है। परमात्मा पहले गुप्त था, फिर प्रकाश बन गया, प्रकाश उत्पन्न कर दिया उसने अपनी दौनी थे, फिर उसमें समा गया। उससे ऐसे भी बकवास करते हैं बेतुकी, उसमें समा गया प्रकाश में, वो प्रकाश चेतन हो गया। प्रकाश का टट्टू चेतन होता, बता, प्रकाश तो प्रकाश ही है। और फिर कुछ एक तो यहाँ तक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि परमात्मा ने फिर प्रकाश को ऐसे उछाला
जब परमात्मा प्रकाश में मिल गया, उछाला किसने फिर वो बूंद ऊपर जैसे पानी को ऊपर उछाल दे वापस जल में मिल जाती है, तो जल में मिली नहीं, वो बूंद नारी नारी रहेगी, सारी आत्मा बन गई वह, और फिर प्रकाश में घूमन लगी। जैसे इसका मतलब जैसे मछली घूमया करे समुद्र में, नो धक्के खावे, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है और वो चेतन प्रकाश है। एक की छुरी है बाकियों की, तो वहां नु है, वो निराकार है भगवान, और वहां आत्मा अलग रहती है। उस प्रकाश में जैसे मछली जल में घूमती रहती है, ऐसे धक्के खाती रहती, ऐसे भटकती हैं, तो ये टट्टू मोक्ष हुआ, कोई बात हुई है। तो इस तरह की छुरी, चलो ये जो कबीर पंथी हैं ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है, इनकी बात कुछ ठीक सी है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, बीज आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया और आशा लगाए बैठे हैं आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई। ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है। बताओ, जीव ही भगवान है, और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ, बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है ये तो इनका ज्ञान है, और विचार शून्य हो जाना ये इनका ध्यान है। तो कोई पूछने वाला हो भले पुरुष हो, जब परमात्मा जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है कि भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। एक अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा हमने। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहां इस पारक सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान। अब इनकी क्या छुरी है ये बताता हूं आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं जब ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस सिर्फ संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ, या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? आज से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी ने भी, इनको क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था।
कि उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहां जा बैठे। जब वो निकला उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस भोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये जो है ना उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर कहने लगे, उस संत अपने गुरु जी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया, वहां पर भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया फिर? अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है। ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी। लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी। यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा, तो आज कोई राम नाम लेने नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है, और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है। अपनात्मा ये क्या बताते हैं कि परमात्मा ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई करता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी विधान, पारखी जो संत हैं, ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और ये इनका ये भी मानना है, जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है? वो कहता है कि जब भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। अब इसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगध है ठोट, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जन समूह बैठा है। कमाल कर दिया है भगवान, कितने श्रद्धालु, कितने डिवोटी हैं, आंख मीच कर बैठे हैं। गुरु जी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवत गीता, और जय दयाल गोविंद का नाम इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पद छंद, पद छेद, अन्वय, साधारण भाषा टीका से, ये इसका नाम है। अनुवाद करता है इसका यो नाम लिख रखे। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता, और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया
देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो दो प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी, उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये अपनात्मा, इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो राक्षस स्वभाव, असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है, इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने बड़े कई सैकड़ों पुस्तक बना रखी है और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सिलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति, अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल के हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये एक पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवादक है। आगे पूरा डिटेल दिखाएंगे यहां से। ये प्रकाशक है कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से, ये वहां से छपी है। पहली बार सन 1975 में। उत्तरा को जो बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में। 1975 में पहली बार छपी थी और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूं आपको, इसकी कलाबाजी देखियो। एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, ये क्या कहता अभिलाष दास,
सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें। और यही शुभाकांक्षा है मेरी, आकांक्षा। बता, एक तरफ तक कह है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करे। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगा। अभी तो सटाट है इसकी, कलाबाजी दिखाता हूं। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, अपने घर का नहीं ला रखा है इसने कुछ। इसने क्या ना, इसका इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसको इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा है, फिर अपनी उस अज्ञान विधान को, अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। ये देख, ये आपने भी देखा था, ये गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से। पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है कि गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है। यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा यह कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं 16वें, इसके द्वारा अनुवादित 16वें श्लोक के अध्याय, 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार है, ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है, असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण। और इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य को में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में, उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। अब देखो 204 पे, 204 पृष्ठ पे गीता सार। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, यह अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो इसने फिर आगे, अब ये तो अनुवाद नो का नो ले लिया गीता प्रेस वालों का, ये भी इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, वे लोग, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संप्रदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, गीता जी के इस श्लोक को इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते।
जो सृष्टि को जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं, तो ये क्या है, ये तो बात ठीक है। गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका है, इसका कर्ता नहीं मानते। तो यूं कह है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते ईश्वर का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा है, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं। क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके, इन भोले भाले आत्माओं को तिन्हें गुमराह कर ही रखा है कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, ये वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य है और बिना ईश्वर के है। बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपना आत्माओं उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है कि जो परमात्मा को बिना ईश्वर का मानते हैं। और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है, देखिए अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से ये गीता सार प्रश्न नंबर 204 पा गए। ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लिपापोती कर रहा है कि अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। जो भगवान, देखो अध्यात्म किसे कहते हैं, परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के वो असुर जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म यानी मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रहेगा जब नौका भगवान है ही नहीं, टट्टू अध्यात्म रहेगा, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास।